हेलो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त और मैं लेकर आई हूं आप सबके पसंदीदा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का नया अपडेट। अगर आप इस सीरियल के फैन हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एपिसोड की ताज़ा जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरा सपोर्ट करते रहें। आज का एपिसोड शुरू होता है नोना से, जो काफी सोच विचार करने के बाद ड्रग्स मंगवाने का फैसला करती है। वह खुद से कहती है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं मिहिर से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं मिहिर के बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसे पाने के लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूंगी, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज होता है। इसके बाद नोना ड्रग्स ऑर्डर कर देती है और सोचती है कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। चाहे मिरर और तुलसी का घर टूट जाए, लेकिन मैं मिहिर को अपना बनाकर रहूंगी। तभी उसे ड्रग डीलर का कॉल आता है, जो उसे होटल के पीछे आने के लिए कहता है। नोना वहां जाकर ड्रग्स ले लेती है और जल्दी से होटल लौट आती है। अगली सुबह मिताली नोना को परेशान देखती है। वह उसे दिलासा देते हुए कहती है, मासी, आप टेंशन मत लीजिए। आपने ड्रग्स मंगवाकर बड़ा कदम तो उठा ही लिया है। अब बस छोटा सा काम रह गया है। यह ड्रग्स मिहिर अंकल की ड्रिंक में मिलाना है। यह सुनकर नोना सोच में पड़ जाती है और पूछती है, क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मिताली तुरंत कहती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप मिहिर अंकल के प्यार के लिए ये सब कर रही हैं। वह आगे कहती है, अब रिलैक्स कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें डिनर पर भी जाना है। शाम को मिहिर, नोना और हेमंत एक क्लाइंट के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिताली नोना को इशारा करती है कि यही सही मौका है ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने का। नोना चुपके से मिहिर की ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है। अचानक हेमंत को खाना खाते वक्त फंदा लग जाता है और वह खांसने लगता है। मिहिर तुरंत उसकी मदद करने के लिए अपनी ड्रिंक देने लगता है, लेकिन यह देखकर मिताली और नोना घबरा जाती हैं। मिताली जल्दी से मिहिर को रोकती है और कहती है कि पानी पिला दो। मिहिर पानी देता है और हेमंत की हालत सुधर जाती है। इसके बाद मिताली नोना से कहती है, मुझे अपने कपड़े लेने शोरूम जाना है, लेकिन अकेले जाना सेफ रहेगा क्या? फिर वह हेमंत को अपने साथ चलने के लिए कहती है। मिहिर भी कहता है कि हेमंत, तुम मिताली के साथ चले जाओ। हेमंत मान जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते हुए मिताली मुस्कुराकर नोना से कहती है, अब आप और मिहिर अंकल बिल्कुल अकेले हैं। इसके बाद मिहिर वही ड्रिंक पी लेता है जिसमें नशे की गोली मिली थी। कुछ देर बाद वह लड़खड़ाने लगता है और नोना चिंतित होकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? मिहिर कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सर भारी लग रहा है और चक्कर आ रहे हैं। नोना तुरंत उसे उसके कमरे तक ले जाने की कोशिश करती है और एक वेटर को मदद के लिए बुलाती है। उधर तुलसी किचन में काम कर रही होती है कि अचानक तेज हवा से खिड़की खुल जाती है। गायत्री तुलसी से कहती है, लगता है तूफान आने वाला है, जाकर अपनी तुलसी को संभालो। इसी बीच वेटर और नोना मिहिर को कमरे के बाहर तक लाते हैं। नोना वेटर से कहती है, मैं मिहिर को संभाल लूंगी, तुम जा सकते हो। मिहिर कमरे में जाने लगता है, लेकिन नोना झूठ बोलती है। यह तुम्हारा कमरा नहीं है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिताली और हेमंत शॉपिंग करके लौटते हैं। हेमंत कहता है, मैं अपने रूम में जाने से पहले मिहिर भैया से मिल लेता हूँ। तभी सुज्जू झूठ बोलती है, मिहिर तो सो गए हैं, उनके सर में दर्द था। हेमंत कहता है, ठीक है, मैं भैया को डिस्टर्ब नहीं करता, और मिताली व सुज्जू को गुड नाइट बोलकर चला जाता है। इधर मिहिर कहता है, मुझे क्या हो रहा है, सर भारी लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। दूसरी ओर गायत्री फिर तुलसी से कहती है, तुलसी, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी से अपनी तुलसी के पास जाओ, वरना उसकी सारी जड़ें उखड़ जाएंगी। तुलसी मुस्कुराकर जवाब देती है, कितने तूफान आए और कितने चले गए, लेकिन मेरी तुलसी आज भी वही मजबूती से खड़ी है। बिन मौसम का तूफान मेरी तुलसी की जड़ों को उखाड़ नहीं पाएगा, बल्कि इस बार उसकी जड़ें और भी मजबूत होंगी। गायत्री मन ही मन सोचती है,
अरे तुलसी, तू तो हवा में उड़ने लगी हा।